चलिए स्वागत है आपका नए सेगमेंट में। इंग्लिश जो आज के समय में बात करेंगे तो हर किसी की नेसेसिटी भी है। इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? अब इंग्लिश होगी, नहीं ना? दूसरे नंबर पे मैंडरिन हो गई है, मंदारिन जिसको बोल देते हैं, चाइनीज। तीसरे नंबर पे हिंदी, आप जानते हो। तो दुनिया में कहीं घूमना हो, कहीं कुछ भी करना हो, सर इंग्लिश के अलावा आप अभी चल भी नहीं पाओगे। और दूसरी बात, कई बार कुछ लोग कहते हैं यार हम तो हिंदुस्तानी, हम हिंदी प्रेमी है। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी लैंग्वेज आपको ज्यादा आती है उतने क्या आप प्रबुद्ध होते जाते हो। विवेकानंद जी के बारे में जानते हो ना? उनको इंग्लिश अच्छे से आती थी, सब कुछ आता था। वसुधैव कुटुंबकम है ना, कई बार जो ना कनेक्ट करने की लैंग्वेज भी है। आप किसी देश में भी चले जाओगे, उसको कोई लैंग्वेज स्थानीय हर एक भाषा तो नहीं सीख सकते, ये कनेक्टिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, बड़े आराम से चलेंगे, जिनको जल्दी है ठीक है वो निपट लो। इस सेगमेंट को जो है ना ध्यान रखिएगा, मैं बड़े स्लो ही लेके चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वो मेरा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं जाना भी जाता हूं। बाकी जो टॉपिक है ना उतना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। ये वो है जिस इकलौते सब्जेक्ट से मेरे को प्यार है, समझ लीजिएगा। तो जब औरों में इतना कर सकता हूं तो इस वाले में तो कुछ और ही करेंगे, और इस बार सेगमेंट पूरा अलग रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों का बेस बना हुआ भी है, अब मैं लेवल ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। आज ही की क्लास से पता पड़ जाएगा क्या बदलाव आने वाला है आपके अंदर, और आप अंदर से इतने उत्साहित रहेंगे। कोई छोटा मोटा एग्जाम क्या है, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, जिन भी एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है ना, सर आपको नहीं डरने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलेगा, सेगमेंट को उठाते हैं आपका इंग्लिश वाले को, और सबसे पहले शुरू करते हैं आपका, ये तो इसका नाम हो गया, ठीक है। चलेगा, तो मैंने बोला नहीं, कुछ लोग कहेंगे एकदम से नए होंगे और कुछ क्या होंगे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मेरा शुरुआत क्या है आपका, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और आपको उस एडवांस लेवल तक जाऊंगा जहां पे टीचर्स, आप टीचर बन जाओगे। स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। कहां पे, किस लेवल तक आपका वो प्रोफिशिएंसी का वो लेवल, ठीक है ना, उसको आप टच करोगे जहां टीचर्स भी नहीं आपके पहुंचते, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है आपका, वर्णमाला। अंग्रेजी की क्या है, वर्णमाला, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी आपने चीजें पढ़ी हैं, सर आप अपना ज्ञान थोड़ी देर संभाल के रखिएगा, ठीक है, और अपने हिसाब से अपन पढ़ेंगे। ये क्या दिख रहे हैं भैया, कोई भी भाषा होती है उसमें क्या होता है, एक चीज बताओ। अच्छा, भाषा की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज, साउंड होती है कि नहीं। और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं लेटर्स। राइटिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। ये क्या है आपका, स्क्रिप्ट। और ये कौन सी है, विक्टोरियन इंग्लिश की स्क्रिप्ट है ना, उसमें ये क्या है आपका, ए। इस क्लास में बोलना खूब है, यदि आपको अपनी टंग की जो है ना ट्रेनिंग करवानी है, जो नेटिव लोग बोलते हैं, कोई शर्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। शर्माओगे आप स्टूपिड दिखोगे, क्योंकि सीखने के टाइम पे आपका शर्माहट नहीं होती है। और जो सोचता है ना कि शर्म अड़ोसी पड़ोसी देखेगा, वो बुद्धिमान तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। चलेगा, ये क्या है, ए, लेकिन इसकी साउंड क्या है, अच्छा इसको कैपिटल है, ये स्मॉल है, इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मैं लेके चलूंगा इसके साथ में। ये आपका लेटर क्या है, ए, लेकिन इसकी साउंड क्या है, आ। साउंड क्या है, आ। साउंड क्या है, आ। ये क्या है, बी, लेकिन साउंड क्या है, ब। साउंड क्या है, ब। अच्छा ये क्या है, यहां पे लिखा हुआ भी है, ध्यान रखना, उसको इनलार्ज करके देख लेना। सी, सी ए ई करके रखा है इसने, सी, लेकिन क्या है आपका, सी, या कई बार आपका क्या है, क भी है, CIRCLE, सर्कल। शब्द सुना ना, CIRCLE, पहले सी है, फिर दूसरे पे भी सी है। पहले क्या पढ़ रहे हो आप, स, और दूसरे पे क, सर्कल। इसका मतलब इसकी दो साउंड होगी, कहीं पे स के रूप में भी रहेगा और कहीं पे आपका क के रूप में भी, ठीक है ना, दोनों ही होगी। ये क्या है, डी, ये आपका है DEE करके इसने बता रखा है। आपको भूल भी जाओ ना मैंने क्या प्रोनाउंसिएट करवाया, वो घर पे जाके देख भी सकते हो, आपके चैनल पे रहेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई, डी, इसको क्या बोलेंगे, ड,
इसने गलत कर रखा है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में। ये तो बोलने वाला है, इसने साउंड दी नहीं है। आपको लगेगा ना बी कर रखा है, ए कर रखा है, ये नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका, इसने तो इसको बोल रखा है, जो अल्फाबेट है, जो साउंड में बोल रहा हूं वो अलग है। इसकी साउंड क्या है, क, स भी है, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी ये क्या है आपका डी, अल्फाबेट में क्या है ये आपका लेटर के रूप में क्या है डी, इसकी साउंड क्या है ड। ये क्या है आपका ई लेटर है, साउंड क्या है इसकी ए, एलिफेंट। बड़ी ए को हम कैसे बोलते हैं, मैं हिंदी से लिंक कराऊंगा आपको, इसलिए अच्छा रहेगा। अंग्रेजी सिखाने वालों को केवल इंग्लिश आती है, अपन को दोनों आती है ना। मैं आपके टच के साथ में बताऊंगा बड़ियों को कैसे बोलते हैं, छोटियों को ए, बड़ियों को ए, ऐसे ये एलिफेंट, ठीक है। चलो, ये आज तक आपको पता ही नहीं था, ऐसा भी बोला जाता है। इसीलिए क्या होता है सर, जो लिखा होता है आप उसको सही से पढ़ नहीं पाते हो, आप अपने हिसाब से जुगाड़ लगाते हो। जियो को गो बोल देते हो, सॉरी डीओ को डू बोलते हो, और जियो को। अब क्यों अंतर है, क्या अंतर है, सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या है आपका एफ, बोलो लेटर ग्रुप में क्या है एफ। अच्छा, इसकी साउंड क्या है, यही है। आ नहीं बोलना, आ आने मत दो, उससे पहले बोल जाओ। आ नहीं आना चाहिए, बस इतना ही। ये क्या है आपका जी, लेटर क्या है बेटा, नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, आपको सिखाना चाहिए था ऐसे। और इसके बाद में आप देखोगे हर एक शब्द को, अभी आप क्या आएंगे ना, इस बार वोकैबुलरी में लेके चल रहा हूं मैं, है ना, तृप्ति अंदर से आएगी। आप हर शब्द को, मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं लेटर पहले करा रहा हूं, इनकी साउंड पहले करा रहा हूं, आप ठीक से पढ़ पाओगे। बार बार प्रोनाउंसिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वो कैसे बोला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका जी, साउंड क्या है इसकी ग, भूल रहे हो। अच्छा, ये क्या है एच, ये लेटर के रूप में क्या है एच, इसको बोला जाता है एच। इसकी साउंड क्या है ह, साउंड क्या है ह, हा नहीं ह। ये क्या है, ये क्या है आई, आई। और इसकी छोटी को बोलो ए, हिंदी से लिंक कराऊंगा इसलिए इजी रहेगा। छोटी को कैसे बोलते हैं ए, ठीक है ना। इसकी साउंड क्या है ए। ये क्या है जे, ठीक है, जे, बोलो जे। और इसकी साउंड क्या है ज, जहाज वाली, जग वाली, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये क्या है आपका के, अल्फाबेट के रूप में क्या है, सॉरी लेटर के रूप में क्या है के, साउंड क्या है क। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आपका, हल्का ह की साउंड भी रहती है जब वो लोग बोलते हैं तो, ठीक है ना। ख, का बोल रहे हो लेकिन हल्का स्लाइड हा लेके आना है, खा नहीं बोलना है, पूरा खा हो जाए नहीं बोलना है। खा, खाइट, पतंग होती है ना खाइट। बेटा खुद पे हंस रहे हो, आपके नसीब फूटे रहे थे। काहे आपको सिखाया नहीं गया, ये बोला ABCD ले हो गया बात। अबे उसने केवल वो बताया, साउंड नहीं बताई, इसलिए समस्या आती है आपके जीवन में। और के बाद में क्या है एल, इसको बोलेंगे एल, इसकी साउंड क्या है ल, है ना। ओके, इसको बोलेंगे आपका, ये क्या एम, साउंड क्या है इसकी ठीक है। इसका लेटर क्या है एन, क्या है एन, साउंड क्या है मुंह खुला रहेगा यही तो समस्या है बेटा। लेवल उठा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अभी हंसी आ रही है, लेकिन जब आप रियल वो वर्ड देखोगे ना, उसके बाद में आप प्रोनाउंसिएट करोगे, आपको लगेगा हाँ पहुंच गया लेवल आपका। अभी रुक जाओ, इसका मैजिक देखना, ये जो साउंड बता रहा हूं ना, रियल साउंड वहां पर निकलेगी आपकी। ये बताओ ओ इसको बोलते हैं, लेकिन इसकी साउंड क्या रहेगी बताओ। अच्छा, कुछ चीज दिख गई, लड़कियां क्या करती हैं ओ, अब क्लियर रहेगी आपको। क्या है
अच्छा, इसकी जो साउंड है ना, न तो हमारे छोटे ओ की तरह ओ, ना आओ, बीच में हिंदी में कराता भी हूं, ठीक है नहीं, डॉक्टर वाला, डॉक्टर आओ, डॉ आओ, वहीं से रोक लो ना शब्द को, डॉक्टर आओ, डॉ, डा हटाओ, ओ क्या है, ओ साउंड क्या है, ओ, सही है, चलो हो गया। इसके बाद में पी, अच्छा इसमें भी थोड़ा एच रहेगा, के और इसमें इनमें रहता है पी। उसके बाद में क्या है बेटा, हो सके क्लास से बाहर कर दूंगा, ये तुम्हारी बदनसीबी, आपको सिखाया नहीं गया, ठीक है। ये क्या है, अच्छा इसकी साउंड क्या है, प, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। साउंड आपकी एक्चुअली, हाँ सॉरी, इसको पी बोलते हैं, साउंड में थोड़ा पी और एच, एच थोड़ा स्लाइट लेके आना, फ, ठीक है ना। फैन, फाइव, ठीक है ना। ये बताओ क्यू, ये लेटर के रूप में क्या है, क्यू। अच्छा इसकी साउंड क्या है, क्वा, बोलो क्वा, 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 ठीक है। किस पे हंस रहे हो, अपनी बदनसीबी पे। चलो तो ये हो गया, साउंड भी हमारे पता पड़ गया। अब ये क्या है, आर, इसको बोलते हैं आ, ठीक है। इसकी साउंड क्या है आपकी, र, र, रैम, वो अलग चीज है, र, राम, इसीलिए वो इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि साउंड ही क्या है, र, ठीक है। अब ये क्या है, एस हम बोलते हैं, इसकी वो क्या है, साउंड क्या है आपकी, अच्छा यहीं से बनेगा एस आई एस टी, सिस्टर। बेटा सुन लो, ताज्जुब में रह जाओगे जब बोलोगे, क्यों बोला जाता है सिस्टर, सिस, सिस, ये आपका टी, क्या आपके टी, टी, इसको हम तो बोलते हैं ऐसा करके, उसकी साउंड क्या है, थोड़ा एच लेके आना, छ, छ, ठीक है, टिकट, टमेटो, चलो थोड़ा एच साइलेंट लेके आना इसमें, ठीक है ना, अपना टच रखना, हा वाला, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, यू, ये क्या है, यू, इसकी साउंड क्या है, अ, साउंड क्या है, अ, ठीक है ना। पी यू टी क्या बोलते हो, बट बोलते हो ना, यू का क्या रहेगा, आपने क्या करा, ठीक है ना, अ बोला ना। अब ये मत बोला पी यू टी को पुट क्यों बोलते हैं, वहां पट क्यों नहीं बोलते, वो बाद में, बाद का लेवल है, अभी रुक जा, तारा ना दिमाग के घोड़े रोक ले, अभी एबीसीडी तो सिखाने दे, जो रियल उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको, ठीक है ना। अरे इससे जो ना मेरे को याद आ गए अपने हरियाणी। चलो, और फर्स्ट टाइम अपन लाइव भी जा रहे हैं, बाकी चीजें देखेंगे भी। अच्छा ये क्या है, वी, ये क्या है, साउंड क्या है इसकी, व, 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 आपके निचले वाले जो दांत है ना वो ऊपर वाले ओठ से लगने चाहिए, व, व, वी वैसे बोलते हैं, व, ठीक है। अच्छा ये क्या है, डब्ल्यू, बोलो डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं। अच्छा इसके साउंड क्या है सर, वाह, 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 वह नहीं, वाह, ठीक है, ओके। ये क्या है, एक्स, ये क्या बोलते हैं, एक्स, इसकी साउंड क्या है, ए हटा दो, जो बच गया वही है, एक्स में क्या पढ़ोगे, एक्स में से एक्स, अब कोशिश वही करो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं हर तरीके से कि आपका रियल साउंड पहुंच जाए। एक्स बोल रहे हो ना, ए हटा दो, जो बच गया वही साउंड है इसकी। चलो ये क्या है, वाई, अरे वाई नहीं, वाई, बोलो वाई, वाई। अच्छा ये बताओ इसका क्या है, य, साउंड क्या है, य, ठीक है ना। अब चलेगा, ये क्या है, यही तो गड़बड़ है, ये क्या है आपका, जी, जेड डबल जी, जी नहीं, नुक्ता के साथ में, रिफ साउंड, रेसिंग साउंड के साथ में, जी, क्या आपका, जी, साउंड क्या है, ज, साउंड क्या है, ज, ज कहो तो कि जाजलेबी वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ज नहीं, ये क्या है आपका, ज, समझ में आई बात है।
ये है आपके कितने लेटर हैं सर आपका इंग्लिश में? 26 लेटर हैं। कितने आपके जो साउंड को आपका रहते हैं, लेकिन साउंड आपकी 26 नहीं है, साउंड ज्यादा है। साउंड कितनी है? 44 है। बाद में अभी बात करेंगे, अभी तो रुक जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो ना आपको डरना नहीं है, आपको इस लेवल से लेकर के ना आप इंटरनेशनल लेवल पे आईएलटीएस का मन करे ना कहीं पीएचडी वगैरह करने का, तब भी आपका काम आएगा ये बेसिक क्लास। ठीक है, अभी मैं स्लो चलूंगा, बाकी क्लासेस अपनी स्पीड में होती जाएंगी, सब कुछ आएगा आपको। ठीक है ना, ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इस बार जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो मेरे को देखना है, और जब पहली बार कोई मीनिंग पढ़ ही रहे हो तो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन करो ना। जब कहीं आप बोलो भी तो लगे कि यार कहीं सीखा है। किसी व्यक्ति के व्यवहार नहीं, कहते हैं कि किसी पर्सनैलिटी को चेक करना हो तो किससे पता पड़ती है? उसकी लैंग्वेज कितनी आपकी परिमार्जित है, कितनी आपकी अच्छी तरीके से वो भाषा बोलता है। समझ आ रही बात है? तो यही रहेगा, आप जब शब्द बोलोगे रहेगा यार कहीं तो अच्छा पढ़ा है, कोई हो सकता है बड़े, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है अमेरिकन वगैरह में, आपका एक्सटेंट वो रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ये हमने बात करी ये वाला। अच्छा सर, इसमें एक और बात करते हैं, इन्हीं में कितने सर आपके वावल साउंड्स हैं? वावल्स, अरे वोवेल बोल देते ना, वावल साउंड्स कितनी है आपकी? 5। लेटर कितने? साउंड नहीं, गलत बोल गया मैं, वावल साउंड तो 20 है, ये लेटर कितने आपके? 5 है। दोनों बातों में अंतर समझ पा रहे हो? कितने आपके? 5 है। ठीक है ना, और बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट 21 है जो बच गए। लेकिन अभी रुको, थांबा, चलो इसमें से क्या है? आ, ये वाली है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये क्या आपका? वाई, ये स्पेशल वावल है, स्पेशल वावल है। तो क्या हो गया? ए ई आई ओ यू प्लस वाई स्पेशल वावल, क्योंकि कई जगह ये आई के रूप में काम करता है। ठीक है ना, कई जगह पे क्या करता है आपका? आई के रूप में काम करता है। बताऊंगा अभी, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे ये आई के रूप में काम करता है कई बार। ठीक है ना, अच्छा ये बताओ, WHY, वाई नहीं बोलते हैं क्या आप? वाई या बोलते हो क्या? वाई, तो वहां क्या है आपका? ये साउंड इसकी जो ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेमी वावल बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम करता है, वावल्स के रूप में भी काम करता है ये वाई। चलो अगला सेगमेंट देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ाई मैंने ये नहीं पता इंग्लिश बोल रहे कैसे, तो उसको तो देख लें। मैंने बोला एक भी चीज नहीं छोड़ के चलूंगा, अपना स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। पहले हमने 10 महीने में कराया था, वो नहीं, ठीक है ना, अब आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 से 3 महीने में पूरा हो भी जाएगा, साथ में हर चीज कवर करते हुए भी चलेगा। इंग्लिश कैसे बोली जाती है? अंगांगा नहीं आपकी, और आदि है, ठीक है ना, ग आदि है, यानी ये ई की मात्रा कहां लगी? ल पे। सिटी वाला सा भी आपका क्या है? आधा है। इंग्लिश अंगा है, इंग्लिश, इंग्लिश ल पे। इंग्लिश बोल देते हो भाई, इंग्लिश सीख रहे हो उसको तो ढंग से बोलना सीख लो। बोलो इंग, ये ई ऊंचा क्यों बोलेगा? जो भी जानते हैं स्ट्रेस वाला है ना, ये आपको पढ़ा रखा है पुराना, ठीक है ना। ये क्या है? ये लगता है क्या हो जाता है? इसको ऊंचा बोलना है, इंग थोड़ा कम बोलना है क्योंकि आधा है। इंग्लिश, 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 ई ऊपर रखना है, इंग्लिश। बदतमीज नहीं बेटा, क्लास से बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। चलेगा, सीखना है, प्यार से सीखो, क्योंकि ये केवल आप ही के नहीं, आपके जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको भी आप गाइड कर पाओगे। नहीं है क्या? समझ आ रही ना? क्योंकि आजकल स्कूल्स लेवल पे ये नहीं है। अरे टीचर को ही नहीं पता है बच्चे का, तो तब बाहर सिखाएंगे इंग्लिश। चलेगा, अब लेके चलते हैं वावल्स के बारे में बात करूं मैं, डरना नहीं, ठीक है ना। अपन है, सिखाएगा अपन। देखो ये कुछ याद आ रहा है, ये स्वर है, और जिह्वा के बोलने के आधार पे फ्रंट पे अग्र में बोले जाते थे, कुछ सेंटर में बोले जाते थे, बैक में बोले जाते थे, आगे नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों एक जैसे ही, इसलिए मैंने बोला था इंग्लिश का टीचर हिंदी ज्यादा बेहतर पढ़ा पाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामर लिखा हुआ है ना, इसी आधार पर था, वो यहां से लिया था मैंने सर। ये वाले क्लोज वाले, ऊपर क्लोज है ना, यहां से होते होते क्लोज मिड, ओपन मिड, पूरा ओपन हो गया, ये आ गया आ रहा था उसमें। हिंदी वाली याद आ रही है क्लास कुछ? आगे क्या है? ई, ई और ई का खानदान, ऐसे करके चलेगा, ई वाला ये, ठीक है ना।
बीच में ये अ वाले हैं, ये सारे साउंड कैसी है, अ वाली है, ये 20 है ना, इसलिए इसने 20 रखे हैं, ये अ की साउंड है सारी। यू इसको भी हम क्या बोलते हैं, अ ही बोलते हैं ना। अच्छा ये बैक में क्या है, ये आपके उ और उ के खानदान वाले, ये ठीक है ना। ये सारे सिंबल गलत नहीं है, सब है, ये 20 है। अच्छा इसको नहीं जानना है आपको, जब जानना ही नहीं है, एग्जाम में काम के नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं, तो टेंशन ही नहीं लेनी। ये तो वो है आइल्ट वगैरह का होता तब मैं पढ़ा था, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बस इतना देख लो, ठीक है ना, बस वैसे दिखाने के लिए। द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसको आईपी बोलते हैं, आपका 2015 में रिवाइज हुआ है, इसको बोलते हैं आपका बिलेबियल, ठीक है ना। कहां से बोला जाता है, ये हमारे हिंदी में भी रहता है ना, ये दांतों से बोला जाता है, कैसे करके, थी, क्या बोला जाता ना, थैंक यू, कैसे बोलते हैं हम, तब पीछे नहीं, ये जीभ जो है ना हल्की सी टच आनी चाहिए दांतों पे, यहाँ, और फिर आवाज निकालो, और टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी वहीं पर रहनी चाहिए, टच नहीं। सर बोलो, आप गड़बड़ क्या करते हैं, था निकालते हो, उसको टच करना है बिल्कुल, और ये नहीं कि छोड़ दे, हल्की सी गैप रखना है। सर थैंक यू, आई एम थैंकिंग ऑफ यू, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे करके आपका बोला जाता है। बहुत सारे भी है आपके, पैलेटल भी है, पैलेट से बोलते हैं, तालू से बोलते हैं, ये हिंदी जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और जैसे ग्लोटल, काकल्य वाला, ये कौन सा है, ह साउंड, काकल्य वाला याद आ रहा है ना, सब सेम पैटर्न है सर इसमें, ये आपको याद रखना है नहीं, फोनेटिक्स वाले में थोड़े ना चलना है, आपके तो रूल आएंगे दूसरे तरीके से। कॉन्सोनेंट्स, नॉन पल्मोनिक वगैरह वाले भी हैं, ये और भी हैं आपके, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड्स आपकी 24 हैं, और आपके जो वावल साउंड्स कितने आपकी 20 हैं। ओवरऑल साउंड कितनी बनती है इंग्लिश में आपकी 44 बनती है। इसमें भी विवाद है, सारे लोग आपके एक नहीं होते हैं, कोई कहता है 106 है, कोई 105 कहता है, कोई कहता है 56 है, कोई 53 है, ठीक है ना। मोरलेस जो ज्यादातर मानी जाती है वो 44 मानी जाती है, ठीक है ना। विवाद में पढ़ना ही नहीं है, कोई एग्जाम नहीं पूछ रहा तो टेंशन का लेनी, ठीक है ना। ये हो गई। ऐसा भी देखने को मिलेगा इंग्लिश में, जब आपकी डिक्शनरी देखते हो ना, तो एक वर्ड के पीछे ऐसे ड्रामे से आते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे नहीं होता है डिक्शनरी में, कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट किया जाना है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएट किया जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बोलो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं रहेगा, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल हैं, उनको हम आगे बात करेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। सुपर सेगमेंटल होते हैं आपके, ये स्ट्रेस कहाँ देना है, ये काम आ रहा है, प्राइमरी वाला शुरुआत में देना है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। उसके बाद में ये लॉन्ग लंबा बोला जाएगा, हाफ लॉन्ग है, एक्स्ट्रा वाला है, ये सर अगेन फिर वही बात है। ये टोन एंड द वर्ड एक्सेंट, ये लग गया तो सर एक्स्ट्रा हाई टोन रहेगी, किसी पे ये दो मात्रा सी देखने को मिलती है आपके, ठीक है ना। एक रही तो हाई है, मिड ऐसे करके रहेगा, लो में नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये इधर से नहीं है, ये ऐसे है तो ये लो में पहुंच गया, एक्स्ट्रा लो ऐसे बोला जाएगा, डाउन स्टेप वगैरह ये रहेगा, राइजिंग फॉलिंग, ये सारी चीजें। ग्लोटरलाइज कहाँ पे करना है, ये वो रहता है कि कैसे वो भाषा विज्ञानी यूज करते हैं इसको, ये सिंबल लगे रहेंगे तो कैसे किसी चीज को प्रोनाउंसिएट करना है। ये भी और भी है सर, आपके बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, हमारे काम के नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाले सेगमेंट में इतना, अभी हमारा चलेगा वोकैब वाला, बस थोड़ी चीजें उठाई, ठीक है। चलो अब आपका वोकैब सेशन कैसे रहेगा उसको बताते हैं सर आपके। आज डे 1 नहीं है, डे 1 कल से मार्क होगा, आज बस बता रहे हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। चलो इस तरीके से ये आपका ये नोट्स जो है ना पूरा आपका उस पर रहेगी, मेरे पास समझ में आ रही है ना, चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेनी नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखना, क्योंकि लिखना या तो आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बेटर रहेगा आप घर पे नोट्स बनाना। तो ज्यादातर की तो आपकी नोट्स रहेगी, जैसे इंग्लिश वोकैबुलरी डे 1 ये आपका कल पूरा हो जाएगा, बस आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे 10, हर रोज पढ़ेंगे हम क्या, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, इसके लिए बारे में क्या बोला जाता है, OWS, मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, OWS आपको बताने के लिए, मे बी डिफाइंड एज सिंगल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके स्थान पे एक शब्द से काम चला लेना। आप बुद्धिमान कम माने जाते हो, ज्यादा लंबा बोलो क्या शॉर्ट में बात खत्म कर दो,
ठीक है ना, बुद्धिमान भी माना जाता है यार, कम शब्दों में ज्यादा बात की, गागर में सागर बोल देते हैं ना अपन, ऐसे करके। To denote a person, an object, a place, a state of mind, a profession, etc. In common parlance, they are termed as the single words used to make an expression brief and pertinent. कम से कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देना। Polonius in Hamlet, ठीक है ना, play by the Shakespeare, ठीक है, aptly remarks, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे क्या है इसमें बोला गया है। एक बात बोली गई है कि therefore since brevity in the soul of it, ठीक है ना, ब्रीव करके जाते हो ना आप चीजें ना, बहादुरी क्या है आपका, आपकी बुद्धिमानी में, और बुद्धिमानी कैसे दिखेगी, कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ कोई काम का नहीं है, कुल मिला के बात यह है, सीधे आ जाओ, आपने समझा दिया। इसको सब्स्टिट्यूट्स भी कहते हैं कि बहुत सारे दो सेंटेंस की जगह पे एक शब्द से काम चल जाएगा, ठीक है ना, तो वो है हमारे। और इस तरीके से हमारे चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चलेंगे आपके क्या 10 चलेंगे। जैसे क्या है आपका ये हो गया वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। अब इनमें कैटेगरी करेंगे, अब हम पहले आदमियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वोकैबुलरी में आपकी रेड बुक नहीं चलेगी क्योंकि यहीं से सारा काम करा दूंगा मैं, ठीक है ना। मटेरियल को हमें कम करना है। रही बात प्रोनाउंसिएशन की, मैं आपका लेवल लेके चलूंगा, और एक रूट रोज करेंगे हम, ठीक है ना। 10 करेंगे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ही करेंगे क्या आपके वर्ड मीनिंग वाले, और 5 करेंगे आपके एंटोनिम सिनोनिम वाले। एंटोनिम के साथ में सिनोनिम, वो बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है 5, दिखाता हूं कैसे, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा वाला, ये क्या है आपके, पहले पर्सन्स उठाए, ये क्या है आपका। अच्छा एक चीज बताओ, इसको वो आपके साउंड इसको करना, इसको बोला जाता है आ ग न अ थे ए क ठीक है। आप बताओ कुछ समझ में आ रहा है? अरे इसको मत पढ़ो, आपको ये साउंड नहीं पता होती है इसलिए आप इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पाते हो। वो तो अभी सीख रहे हो, इसलिए वो साउंड मैंने बताई थी ना, उनको रिवाइज करना घर पे जाके, आपका लेवल वो ऊपर रहेगा सर, आप खुद आनंद आएगा। जरूरत ही नहीं है, लोग तुक्का मारते हैं। आपके हिंदी के लिए लिख दिया है एग्नोस्टिक, क्या आपका, अच्छा इसमें ऊपर जाएगा एग्नोस्टिक। ये जानते हो स्ट्रेस वाला, पुराने वाले बता दिया, ये लगेगा, इसका मतलब इसको, इस वाले को क्या ऊंचा पढ़ना है, एग्नोस्टिक। अब इस शब्द को पहली बार पढ़ रहे हो तो हम उसको रियल उसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ लें, ज्यादा बेटर है कि नहीं। लोग गलत वो करते हैं, इसलिए आपका गलत भी रहता है। आप इंग्लिश बोलोगे अच्छी नहीं लगेगी, कहीं बड़ी सोसाइटी में जाओगे ना, कहेगा यार क्या इसकी भाषा है, अच्छा लगेगा, आपको अंदर से मोटिवेशन भी आएगा कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। कहीं फॉरेन ट्रिप पे भी चले गए, वहां पे भी बोलोगे तो लगेगा यार, ठीक है, आपकी बुद्धिमानी के प्रति। एग्नोस्टिक बोलो। अब इसको पहली बार स्लो पढ़ना, फिर इसको स्पीड बढ़ाते जाना, जल्दी नहीं करनी है पहली बार में, ठीक है ना, पहली बार तो अभ्यास है। एग्नोस्टिक, इसलिए मैंने हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी साथ में दे दिया है, ठीक है, बाद में भूल भी जाओ सर ने क्या बताया, भूल गए, ठीक है। तो क्या हो गया एग्नोस्टिक, इसको पढ़ो एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक होता कौन है, तो हिंदी में बोला भैया संशयवादी, अज्ञेयवादी, वो इंसान जो कहता है कि भगवान है भी है नहीं भी है, गॉड की पावर में वो उसको कहना बिलीव नहीं है। वो कहता है अरे यार है भी है नहीं भी है, संशय सा है, न तो कह रहा है भगवान नहीं है, न तो कह रहा है भगवान है, यार भगवान दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे मानूं, मैंने तो अनुभव ही नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे एग्नोस्टिक। क्या बोलेंगे? अब बोलो शब्द अच्छा लग रहा है कि नहीं। और बिना इसके पढ़ रहे होते और कोई दूसरा पढ़ा रहा होता, क्या बोलता है, क्या क्या पढ़ाया था, एग्नोस्टिक, क्या पढ़ाया था, अच्छा एग्नोस्टिक, अच्छा सर क्या है एग्नोस्टिक, बोलो। मैं बोल रहा हूं सर, आपका मोटिवेशन कहां से आएगा, आप उनके हिसाब से बोले। अंग्रेजी हमारी भाषा है कि उनकी भाषा दूसरों की है, तो उनके हिसाब से बोली जाए अच्छी लगती है कि नहीं। जैसे अंग्रेज हमारी भाषा बोलता है, तुम कहां जा रहा है, हम हंसते हैं कि नहीं, और तुम इंग्लिश वहां बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग। ये भैया इसकी टोन क्या है हिंदी की, भले ही तुम बोल क्या रहे हो इंग्लिश, लेकिन टोन मैच नहीं हुई। दोनों चीज मैच होनी चाहिए, लैंग्वेज के साथ साथ में उसकी टोन भी मैच होनी चाहिए। वो कब मैच होगी सर, आपको सिखाया जाएगा सही से। तो क्या है सर एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अब आपको याद, आपने शब्द पे काम किया है ना, आपको पता रहेगी, मैंने इतनी देर टाइम लिया। एक वो कौन सा इंसान जो श्योर नहीं है,
किन के? गॉड के एग्जिस्टेंस पे। कीवर्ड क्या है? नॉट श्योर, गॉड्स एग्जिस्टेंस। कीवर्ड पे काम किया करो। वो इंसान क्या है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इज ए पर्सन, पर्सन ही तो चल रहे हैं हमारे अभी, इज ए पर्सन हु इज नॉट श्योर। अपने शब्दों में बनाओ ना, कीवर्ड क्या था? नॉट श्योर, गॉड्स एग्जिस्टेंस। यही काम का, बाकी तो आप डिजाइन खुद बना लोगे। मेरी बात समझ में आई? याद रखना क्या है कीवर्ड। एग्नोस्टिक क्या है? इज ए पर्सन हु इज नॉट श्योर। किसके लिए श्योर नहीं है? अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस बाद में बताएंगे, एग्जिस्टेंस, ठीक है। अभी अभी सारी चीज को एग्जैक्ट में लेके भी नहीं जा रहा, प्रोनाउंसिएशन भी धीमे धीमे सीखेंगे, ठीक है ना। चलो और भाई कटे जा रहा है। अब दूसरा क्या है आपका? अच्छा इसको हटाओ। रुक, ये क्या है? अच्छा उधर पढ़ो। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, और ध्यान रखना जितना परेशान कर लोगे ना खुद को, उतना बेटर निखर के आओगे आप। ये क्या था? अ ल थ र, अ था, तू नहीं था, ए थ, अल थ्रू, अल थ्रू, ऊ नहीं बोलना है, अ बोलना है। अल्ट्रा, अल्ट्रा इस, अल्ट्रा इस, अल्ट्रुइस्ट। इसने ट्रू बोल दिया है, हालांकि आप बोलने में आप अल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट। चाहो तो थोड़ा ऊ की साउंड ले लो, ठीक है ना। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट। हो गया काम? क्या बताया गया था इसको? पहले क्या बताया गया था? अल्ट्रुइस्ट। चलो ठीक है। इसका मतलब होता है भैया परोपकारी। मैंने इसका मीनिंग हिंदी में भी दे दिया है, परोपकार करने वाला। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट। बार बार बोला करो इस शब्द को, अल्ट्रुइस्ट। जितनी प्रैक्टिस, ज्यादा टंग की प्रैक्टिस है ना, ये बार बार बोलना। सर लैंग्वेज सीखी जाती है रिपीट से। जो आपका टीचर है ना, उसके साथ साथ में बोलो, ठीक है ना। जो जितना बोलेगा एक्सपर्ट होता जाएगा, उसकी टंग की प्रैक्टिस होगी। अल्ट्रुइस्ट बोलो, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है ना। चलो परोपकारी हो गया, परोपकार के सिद्धांत का पालन करने वाला। अब आ जाओ इंग्लिश में सर। ए पर्सन, अरे पर्सन तो बार बार रिपीट हो रहा है, जरूरत ही नहीं है, पर्सन नहीं है। हु केयर्स अबाउट अदर्स, किनका ख्याल रखता है? दूसरों का, है ना। वही तो परोपकार करने का मतलब क्या? पर धन उपकार, दूसरे का उपकार करना, उनका कल्याण करना, ठीक है ना। केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। कुछ पैसा लेके बेनिफिट किया तो आपका बिजनेस है, वो परोपकार थोड़े ना है, ठीक है ना। चलेगा, तो वो कहलाता है सर आपका अल्ट्रुइस्ट। क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट। सिनोनिम क्या है इसका? फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका समानार्थी है फिलैंथ्रोपिस्ट। पुराना है ना। इसमें ये क्या है? फिल, रूट का मतलब क्या है? लव। एंथ्रोप रूट है एक और, इसका मतलब है इंसान, मैनकाइंड, जो इंसानों से प्यार करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। कुछ याद है ना पुराना, जिन्होंने रेड बुक करी थी वहां पे रहेगा। तो अल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम क्या है? पर्यायवाची क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या है आपका? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। चलिएगा। अब ये सर कहीं पे इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, आपका ये शब्द पूछवाता है, इसको पढ़ के बताओ। क्या आप पढ़ के बताओ? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको डर नहीं लगेगा, किसी के भी सामने बोलोगे आप उससे बेटर बोलोगे। हाँ तुरंत ही पढ़ लिया ना तुमने। ये और एम लग जाए, एम, एम ATEUR, इसको बोलेंगे। अच्छा ट की जगह पे सुनो, ट एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है, अदरवाइज क्या रहता है हिंदी में ये गड़बड़ है। टी और ऐसे करके ऐसे रहता है, जो च की साउंड देता है, जो फोनेटिक में सिखाया जाता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली ट नहीं है, थोड़ा च की साउंड लेके आना है। एम छ, और र को भी थोड़ा लेके जाना। र की जगह पे र साइलेंट रहता है इसमें, आर साइलेंट रहता है इसमें, तो अ की साउंड देता है। एम छ, एम छ, या एक पढ़ो, एम छ, एम छ, ठीक है। एक शब्द बता रहा हूं मैं। अब आगे चल के अगली जो क्लासेस रहेंगी हमारी, उसमें मैं बताऊंगा कि किसी वर्ड में कितने सिलेबल होते हैं, कितने खंड होते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, जैसे क्या बोलूं मैं आपका, मैं क्लाइफ एकेडमी के बारे में बोलूं, तो यहां पे देखो जितनी बार आपकी जो ना चिन्ह
आपके हाथ से टच हो उतने ही सिलेबल है। वैसे तो उसके सिलेबल के रूल होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, क्या कैसे करके। ये शॉर्टकट है। चलो इसमें मैक एक ही सिलेबल है, लाइफ एक ही सिलेबल है, अकेडमी 4 सिलेबल है। ये शॉर्टकट है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ध्यान रखना। नहीं सीरियसली, और ये लगभग 99% आपका सही जाता है इसमें। सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, ये अगला राउंड है, ठीक है ना, उसमें आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, बिना रूल के भी आप बता सकते हैं इसमें कितने सिलेबल हैं, तुरंत ही साइड में रखो। अकेडमी 4 सिलेबल है। सामने वाला कहेगा तेरे को रूल याद है, हाँ याद है, मारो कन्फ्यूज मारो उसको, ठीक है। एम चो, ठीक है, चलेगा। 2 हैं एमेचर, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे, एमेचर। अब ये एमेचर होता क्या है, कुछ लोग तो अमेच्योर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एमेटूर बोलते हैं इसको। तो ये अंतर पड़ेगा सर आपके। किसने पढ़ा है एमेचर? नहीं नाम नहीं लो किसी का, ठीक है, सही नहीं है। देखो सब अपनी कोशिश करते हैं, सब ऐसा नहीं है कि कोई गलत पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो हर कोई अपना बेस्ट प्रेजेंट करता है ना। चलो इधर आ जाओ। हमें भी नहीं पता होता जब हमारा वास्ता इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होता, बहुत सारी कंपनियां उनके साथ में अपने काम करा, ठीक है, अपना काम ही रहा है, इंग्लिश से वास्ता रहा है, इस चक्कर में ये। सर आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। एमेचर ये क्या होता है सर, शौकिया नहीं होता है एमेचर। अव्यवसायी, इसका क्या है आपका एमेचर का एंटोनिम क्या है, प्रोफेशनल होते हैं ना। वो आपके नौसिखिया नहीं है, वो शौकिया नहीं है, वो क्या है आपके व्यवसायी है। शौक नहीं उनका, वो उनका क्या है प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो ये एमेचर, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर विदाउट पे एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। कोई काम बिना पेमेंट के करे, अपने प्लेजर के लिए, उसे अच्छा लगता है। मान लीजिए कहीं किसी को पैसा खूब मिल रहा है, लेकिन वो न जाकर के वो काम करे जिसमें उसको आनंद भी आता है। तो कई बार क्या होता है ना, आपके पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा मौके कहाँ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो जो पड़ोसी का लड़का हो गया वो कहा जाता है, देख फलाने ने ये निकाल दिया, तू भी कर तैयारी, भले तुम कुछ और कर रहे थे, फार्म डाल दे तू भी। भाई साहब हर एक परीक्षा सर अपनी डिमांड रखती है, नहीं रखती है क्या, लेकिन हमें परेशान किया जाता है, ठीक है, चलेगा। तो कुछ नहीं, आपको एमेचर नहीं रहने दूंगा, आपका लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। सर ये धीमे धीमे करके ये शब्द, रियल शब्द आपके दिमाग में रोज आएंगे। 10 ये हो गए, 10 मीनिंग वाले हो गए, 5 एंटोनिम सिनोनिम वाले हो गए, 25 की रोज है। महीना में कितना हो गया सर? आपका दम बढ़ेगा कि नहीं। कोई भाषा का मतलब क्या होता है, उसकी वर्ड पावर जो है वही पावर देती है। वर्ड को पावर बोला जाता है ना, किसी भाषा की जो शक्ति आपको डेवलप होगी उसी से होगी। और प्लस सही शब्द तो आप खुद ही नहीं, अगली पीढ़ी को भी डायरेक्ट करो। आप बाड़ी बच्चे होंगे कि नहीं आपके, वो बात अलग है आपकी, ठीक है सर। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर विदाउट पे एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, ठीक है ना। तो एमेचर का आपका वो क्या है, आपका एंटोनिम क्या है, प्रोफेशनल, ठीक है ना। आगे चलेगा, ये देखिएगा, ये क्या है आपका ये उसने हटा दिया। चलो देखता हूं मैं, सुनो एमबी, सुनो आपको ध्यान हो, एमबी माने बोथ, रूट याद है ना। डेक्स्ट्रस का मतलब हैंड, डेक्स्ट्रस का मतलब हैंड, दोनों हाथ को यूज कर सकता है एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एमबी माने बोथ। अच्छा ये बताओ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। एमबी का मतलब बोथ, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो अपने में खोया रहता है, नहीं मेरे को, वो पार्टियों में नहीं जाता है क्योंकि उसको शर्म लगती है, वो होता है, क्या होता है आपका इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। लेकिन ऐसे व्यक्ति खराब भी नहीं होते हैं, आपके साइंटिस्ट वगैरह रहेंगे, उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं है। और दूसरा होता है आपके एक्सट्रोवर्ट, क्या होते हैं, ट्रोवर्ट शब्द है एक्सट्रोवर्ट, एक्स का मतलब आपका क्या है, बाहरी, आउटर, ठीक है ना, ट्रोवर्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन। उनका व्यवहार आपका कैसा रहता है, सुनो, ये लोग जो क्या होते हैं आपके पार्टी की जान होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले। और कुछ लोग होते हैं आपके एम्बीवर्ट।
मौका मिलने पे पढ़ाई लिखाई भी ठीक करते हैं, मौका मिलने पे पार्टी में भी मजे लेते हैं, ठीक है ना। तो एम्बीवर्ट होता है। ऐसे क्या होगा सर? एम्बीडेक्स्ट्रस, वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सके, ठीक है ना। इसको देखिएगा, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज। ईदर हैंड का मतलब किसी भी, अबे आइदर नहीं होता, ईदर होता है। छोटे छोटे शब्द सीखोगे, कोई लोग कहते हैं आइदर, ईदर क्या बोलेंगे? ईदर हैंड विद ईज, आसानी से दोनों हाथों का यूज कर सके। इससे भी लिख रहा है। 3 इडियट मूवी देखी थी, वो वायरस लिखता था दोनों हाथ से दो लेटर लिख रहा था फरहान के घर पे, वो उधर भी। हाँ चलो, सो ये है आपका वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, आसानी से यूज कर सके, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी बोलो, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको हटा दो, इसको गायब करना है। डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसमें अभ्यास जरूर करना, भाषा यदि सीखनी है तो। सर आपके देखो, आपके एग्जाम में क्या आ रहा है? आधी ग्रामर आती है, आधी वोकैबुलरी आती है, समझ आ रही है ना। तो ये हम साथ में लेके चलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, अब एग्जाम जाओगे यही नहीं आ रहे हैं आपके, तुम कहोगे यार ग्रामर तो बहुत पढ़ी, और इस पे कोई काम ही नहीं करता है, ये फ्री के नंबर होते हैं। आ रहा है तो जल्दी जल्दी होता है, आया ना, ठीक है ना। इस काम को हम करते रहेंगे। 25 हो गए, महीने में कितने हो गए सर? 25 या 75, 750 ज्यादा हो गया क्या? सही तो है ना। 30 दिन होते हैं ना, 25 या 75, एक जीरो और जोड़ दो, 750 मीनिंग हो गई सर, बहुत है नहीं है क्या? दूसरे महीने में कितने हो गए सर? 1500 हो गए। 3 से 4000 मीनिंग हो जाए तुम्हारे काम वाले, ये वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। हो गया एग्जाम में का बेटा पर। अब बोलोगे 3 से 4000 में सर उसने कोई और दे दिया तो ऑप्शन में तो डालेगा इनको, तब काट देंगे हम, जो बच गया वही आंसर है। सही कि नहीं? ये जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ो। चलिए सर, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो गया? चलो आगे चलिएगा। ये क्या है आपका? ये क्या है? किसने क्या बोला था? अनार्चिस्ट कौन बोल रहा है? अच्छा, फिर जो केमिस्ट होता है फिर उसको केमिस्ट बोला करो। तो कई बार मैं बताएंगे रीजन क्या है। कई जगह ये क की साउंड यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है? एना, एना है, ये दोनों, ये उल्टी गलत नहीं है, ये सही है। कोई देखे सर से गलती होगी, ए को ये ई को उल्टा कर दिया है। सही है, फोनेटिक्स में ये रहता है, ये अ की साउंड देता है। क्या देता है? तो एना, और देखो आर साइलेंट रहेगी, एनार, हल्की आर बोली जाएगी, एनार, एनार्कस, ई की साउंड भी दे सकते हो, एनार्किस्ट, एनार, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट बोलो, एनार्किस्ट। अराजकतावादी, एनार्किस्ट कौन होते हैं? कह देते हैं ना कि हमारे देश में एनार्की हो गई है। एनार्की का मतलब क्या है? अराजकता फैल गई है, कोई किसी को जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारा माहौल बिगाड़ रखा है, उसको बोलते हैं एनार्की। वहीं से बना एनार्किस्ट, जो अराजकता फैलाता है, जो रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, वो क्या है? सारी, कोई सरकारी नहीं मानना चाहता, वो सबको खत्म करना चाह रहा है। ऑल गवर्नमेंट्स, पीस एंड ऑर्डर, शांति भंग करना चाह रहा है। और जो आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, लॉ एंड नहीं होता, लॉ माने कानून, ऑर्डर, ठीक है ना, जो व्यवस्था है उसको बिगाड़े, ठीक है ना, व्यवस्था को बिगाड़ने वाला अराजकतावादी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अनार्किस्ट, बोलो अनार्किस्ट, बोलो, ठीक है ना, याद हो गया। ये है आपके 5, ये बस देखने के लिए था हमारा कि कैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा मिल जाया करेगा आपका किस पे? चैनल पे। और धीमे धीमे हल्के हल्के कदम बढ़ाते जाएगा, आप वो लेवल अचीव कर जाओगे। इंग्लिश ना केवल एग्जाम के लिए है, बट आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी है। कहीं कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। जितने शब्द भंडार बढ़ता जाएगा उतने आप बेहतरीन होते जाओगे। एक दिन लगता है बस स्ट्रक्चर समझाने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग भी रहेगी और आपकी पर्सनैलिटी भी बूस्ट रहेगी, ठीक है ना। और जैसे आपको हिंदी तो आती है, ये भाषा भी आएगी तो आपकी बुद्धि का लेवल भी बढ़ता है। जिसको जितनी भाषाएं आती हैं उतनी उसकी बुद्धि का क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है ना, ठीक है। और एक लेवल बढ़ के हम क्या, एक ग्लोबल सिटीजन भी बनने के तैयार हैं। फिर ये नहीं है किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा, इसने क्या बोला, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम ये क्रम आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चीजें अच्छी लगी? अभी तक मैं इंग्लिश पे आया भी नहीं हूं मैं, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला, वो जो लेवल हो सकता है ना सर, बेसिक से बेसिक लेवल पे लेके चल रहे हैं और बेहद आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। इसी के साथ में नए जोश के साथ में शुरुआत करते हैं। खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, चलेगा, बाय।